हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक और बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। फिर देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे क्या बन रहा है अभी सीन। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल्स पे। इस पे पहले बात करेंगे कि क्या कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, इसका लेमिनेशंस वगैरह का बोर्ड्स वगैरह के होते हैं, प्लाई बोर्ड्स के। इसको डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। Rusil Decor Limited is engaged in the manufacturing of particle product, board products and decorative laminate products। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम लोग का कंपनी इंटीरियर्स में बेसिकली डील करता है। अब नॉर्मल चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल्स वगैरह के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे मनी कंट्रोल, जो कि हम एक वेबसाइट बता चुके हैं पहले भी कि कौन कौन सा वेबसाइट जानना ज़रूरी है, तो उसमें अगर आप देखिएगा कि वीकनेस फ़िलहाल दिखा रहा है कि ब्रेकडाउन आया है पहले सपोर्ट पे, और अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक का पीई बहुत कम है। ठीक है, थ्रेट कुछ नहीं है। मूविंग ऑन, चलते हैं सीधा फाइनेंशियल्स पे, इससे थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। क्वार्टर पे सेट कर लेते हैं, रेवेन्यू देखते हैं। तो अगर आप देखिएगा सितंबर 21 क्वार्टर में 171 था, फिर दिसंबर में थोड़ा सा फ्लैट ही रहा, कुछ खास नहीं बढ़ा घटा। मार्च वाले क्वार्टर में एक जंप, जून वाले में क्वार्टर में एक जंप, और फिर फ्लैट रहा। तो कुल मिला के अब 200 का मार्क अपना स्टॉक सट चुका है कि 200 करोड़ का ये अपना रेवेन्यू बना लेता है हर क्वार्टर में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है इस पे। देखिए, पहले ही हम इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि इसमें मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो स्टॉक हमारा जो है कंपनी प्रॉफिट बनाती है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है पिछले 3 क्वार्टर से, है ना। पिछले 3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। एनुअली अगर देखा जाए तो देख लेते हैं क्या जंप रहा है। इसको नेट प्रॉफिट पे कर लें तो दिखेगा आपको कि नेट प्रॉफिट फ्लैट पिछले 3 साल से कुछ खास नहीं है। 23 था, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो अभी वो जो बेंचमार्क पिछला 30 का सेट है, वो अभी तक एनुअली वाइज पे नहीं टूटा है ना। तो थोड़ा सा रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया है इस क्वार्टर, इस साल का पूरा अभी तक का, और अभी तो एक क्वार्टर बाकी ही है। उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। जो 300-350 के रेंज का चल रहा था, उसका सीधा ब्रेकआउट आया, 650 का अपना रेवेन्यू हुआ है। लेकिन उस हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिला है ना। प्रॉफिट ना मिलने का रीज़न भी हम लोग डिस्कस कर लेते कि प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है इस कंपनी को। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं इसका डेट टू इक्विटी पार्ट पे। ठीक है, कि इस कंपनी पे क्या कितना डेट है इक्विटी वाइज। तो आपको दिखेगा कि डेट बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी बढ़ता है तो डेट बढ़ रहा होता है। ठीक है, सिंपल। तो 1.56 चल रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इसका जो इंटरेस्ट बनता है ना डेट का हमारा, वो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारा पैट बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। यही रीज़न है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके होल्डिंग्स देख लेते हैं कैसा है। तो एक और चीज़ आपको दिखेगा कि प्रमोटर, एक मिनट, ये पब्लिक का होल्डिंग है, इसको हम लोग सीधा प्रमोटर पे चलते हैं। प्रमोटर पे दिखेगा तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है हमारा 55.02 काफ़ी अच्छा प्रपोर्शन है। लेकिन उसमें 18.13% प्लेज्ड है मतलब कि अपना वो शेयर गिरवी रखे हैं, उस पर कर्जा उठाए हैं, और वो कर्जा का इंटरेस्ट ये भर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुरा है इसके फाइनेंशियल्स में। ओवरऑल फाइनेंशियल्स उतने ख़राब नहीं है एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। ठीक है, कुछ प्लेज्ड है, लेकिन ऐसे कंपनी में काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है, क्योंकि ये जो हमारा सेक्टर है लेमिनेशन वाला, इंडोर डिज़ाइनिंग एंड लेमिनेशन, और जो भी है बोर्ड वाला, वो अगर इंडिया का लाइफस्टाइल बढ़ेगा आने वाले दिनों में, अगर ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा अच्छा घर बनाएंगे, तो ऑब्वियस चीज़ है लेमिनेशन वगैरह, इंटीरियर वगैरह पे भी लोग ध्यान देंगे फिर। तो इसी वजह से काफ़ी ये इसका लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही देख रहे हैं अभी। बस हम बहुत अच्छा हमको जोन मिला है बाई करने के लिए, इसीलिए इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये है, अभी तक का फाइनेंशियल्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ है कंपनी में। जहाँ ही वो सब जो 30 करोड़ का हमारा प्रॉफिट वाला बैरियर है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, स्टॉक हमारा रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल कैप है, थोड़ा सा रिस्की है,
अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपका जो पोर्टफोलियो बनाए हैं उसमें कोई भी रिस्की स्टॉक नहीं है तो इसको ऐड किया जा सकता है। अभी तक तो इस पे बात हो गई फंडामेंटल्स पे, अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो अगर टेक्निकल पे चलेंगे तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो आपको एक दिखेगा कि 2021 से अप ट्रेंड में था और काफ़ी ऐसा नहीं है कि उठते ही चला गया, ये तो हम बना दिए ऐसे। अगर आपको दिखेगा ऊपर आया नीचे आया, फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना के बैठा हुआ है। ये जो हमारा लेवल है 400 रुपया वाला है ना, 400 एज इन वो 380 से 400 के बीच का है ये, अगर आपको इसमें दिख रहा है तो। और एक वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर का। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करके अच्छे से बना देते हैं तो अगर आप इसको नेकलाइन मान लें तो ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। तो कुछ नेकलाइन ऐसे होगा, है ना। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। नेकलाइन कुछ हमारा ऐसे होगा क्योंकि शोल्डर का सेम हाइट नहीं है। तो ये एक यहाँ से क्योंकि अप ट्रेंड है तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है नेकलाइन पे से तो काफ़ी अच्छा रैली कर सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर ये रिवर्सल ही पैटर्न होता है। तो यहाँ से डाउन साइड मूव दिखा रहा है, ठीक है, बड़े वीकली चार्ट के हिसाब से। अब दूसरा चलते हैं, इसको हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या कह रहा है चार्ट। तो अगर आप डेली चार्ट पे भी देखिएगा तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पैटर्न मेरे काफ़ी फेवरेट होते हैं, और ज़्यादातर ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। टू बी ऑनेस्ट जो बात है सो साफ है, सब बता देते हैं। तो उस हिसाब से भी जो बड़ा टाइम फ्रेम में हमारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है एकदम टॉप पे, तो वो डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है, रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। और हमारा डेली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो वो भी एक हमारा डाउन ही इंडिकेट करता है। तो अच्छा, अगर इतना डाउन इंडिकेट कर रहा है तो बाइंग की सजेशन क्यों दे रहा है, क्यों दे रहे हैं हम? तो सिंपल सा चीज़ है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बता रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत गिरना, अभी वैसे भी 2 दिन से स्टॉक का काफ़ी पिटाई हुआ है, 2-3 दिन से सारा ही स्टॉक का। अगर आप देखिएगा आज तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, लेकिन आज काफ़ी मुझे लॉस हुआ है ऑप्शंस में। तो खैर वो अलग पार्ट है, वो कभी और हम एक्सप्लेन किया करेंगे, मतलब एक अपना जर्नी ही बता देंगे कैसे ऑप्शंस में घुसे थे और कैसे कैसे मेरा चल रहा है, क्या अभी सीन चल रहा है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, ब्रेक इवन पे हैं, लॉस में हैं। तो खैर वो सब अलग पार्ट है। तो सिंपल सा चीज़ ये है, आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको रुकना है। सबसे पहले आपको रुकना है, स्टॉक को थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर क्लोज होने देना है। जैसे ही वो क्लोज किया, ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए अच्छे से सुनिएगा, अगर ये जो लेवल के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बाइंग अवॉइड करेंगे। जा रहा है एज इन क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, तब हम लोग बाइंग फ़िलहाल अवॉइड करेंगे, लेकिन इसको एज अ लॉन्ग टर्म के रडार पे डाल के रखेंगे। हम एक अच्छा लेवल आपको बता देंगे बाई करने का, इसी वीडियो में बता देंगे। अभी अभी का बात कर रहे हैं बस। अगर स्टॉक 2-3 दिन यहीं रहा, बजट के टाइम भी यहीं रहा, और बजट के टाइम ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ऐसे ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, लेकिन ये सारा कुछ बुकिश चीज़ है। ओरिजिनल मार्केट में आपका जिस साइड टूटता है ज़्यादातर उधर ही रैली कर जाता है, एक रिवर्स भी कर सकता है यहाँ से। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आया इस ट्रेड लाइन का, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ब्रेकआउट आया हमारा, तो उसके डे वाइज पे उसके हाई को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, उसके हाई को हम लोग मार्क कर लिए, और फिर अगला दिन या फिर जिस दिन भी उसके ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेकआउट कैंडल, ये हमारा हो जाएगा कंफर्मेशन कैंडल। अब कंफर्मेशन कैंडल के हाई को मार्क करिए। टाइम फ्रेम हम लोग जो डे पे लिए हुए हैं उसको 1 आवर पे करिए,
और 1 आवर पे फिर से 2 बार यही देखिए, एक बार ब्रेकआउट, एक बार कन्फर्मेशन, और जैसे ही कन्फर्मेशन का क्लोजिंग आ जाए आप वहाँ पे एंटर करिए, वहाँ से स्टॉक अपना जो करना होगा अपना रॉकेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एसएल क्या लगाएंगे? खैर अगर कोई लॉन्ग टर्म के व्यू से है तो एसएल का तो कोई बात ही नहीं बनता है, एसएल तो इसमें रखना ही नहीं है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। एसएल हमेशा मेरा क्या रहता है लॉन्ग टर्म में कि 30%, अगर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं और अगर 30,000 वो माइनस में चल रहा है तो फिर हम सोचते हैं वहाँ से हटाएं या फिर एवरेज करें, दो ही सोच आता है। लॉन्ग टर्म में एसएल दिमाग में रखना बेकार ही चीज़ है, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एसएल नहीं रखेंगे तो भी अगर किसी को एसएल रखना है तो ब्रेकआउट कैंडल का हाई या फिर ब्रेकआउट कैंडल का लो, ये वाला, ये हाई या फिर ये वाला लो, दोनों में से कोई एक को भी आप एसएल जो भी आपको सुटेबल लगे, जितना आप रुपया लॉस करने के लिए तैयार हैं उस हिसाब से अपना सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो 2 केस बता दिए। एक अगर नीचे जाके क्लोजिंग देना शुरू कर दे 1-2 दिन तो हम लोग फ़िलहाल अवॉइड करेंगे। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट है, ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही बाई करना है, इस पॉइंट पे हम बाई करने के लिए नहीं बोल रहे, अच्छे से सुन लीजिए। ट्रेड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट आए, कन्फर्मेशन लीजिए अगला दिन, उसके बाद फिर 1 आवर पे 2 बार कन्फर्मेशन लीजिए, ब्रेकआउट और कन्फर्मेशन, उसके बाद आप एंट्री करिए। उसके बाद हम टारगेट्स अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो टारगेट्स के लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। सबसे पहला टारगेट जो ऑब्वियस सा दिख रहा है मुझे वो है 480 का। ठीक है, क्योंकि स्टॉक यहीं पे एक बार जब मोमेंटम आया था तो यहीं से रुक के ऊपर नीचे गिरा है, तो ये हमारा हो गया पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा? अगर इस स्टॉक में बात कर ले तो 480 तो हो गया हमारा, और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो समझ में आएगा। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 550। ठीक है, 550 क्यों ले रहे हैं? 520 पे एक गैप है, तो जब अगर 480 आ जाएगा ना तो काफ़ी तेज़ी से गैप फिलिंग करेगा। गैप फिलिंग हम पहले ही बता चुके, खैर गैप फिलिंग इधर हो चुका है तो उतना इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल 480 के बाद 550 तक आप वेट कर सकते हैं, और अगला टारगेट इसका ऑल टाइम हाई का रहेगा 680। और क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 1000 और 1200 भी मन में आप टारगेट बना के रख सकते हैं अगर आप 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एसएल हम डिस्कस कर लिए, टारगेट एंट्री कैसे लेना है वो डिस्कस कर लिए, कब लेना है वो डिस्कस कर लिए। अब अगर मेरा स्टॉक यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे तो कब खरीदना है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट जोन पे तो आया हुआ है, लेकिन अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक में ध्यान देंगे 350 के लेवल पे। ठीक है, फिर 350 के लेवल पे, और अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर सीधा 300 लेवल, 300 रुपया जो है हमारा 300 रुपये का ये वाला लेवल, इस पे ध्यान देंगे। उसके बाद अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर इस स्टॉक को भूल जाएंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर यहाँ से ऊपर में ब्रेकआउट आया, सिंपल समझा देते हैं क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ब्रेकडाउन आया, कुछ दिन रुक जाएंगे, ऊपर आया ब्रेकआउट, कंफर्मेशन जैसे सिखाएं वैसे लेना है, एक बार ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, फिर उसका हाई मार्क करिए, फिर कंफर्मेशन लीजिए, फिर उसका हाई मार्क करिए, और 1 आवर के चार्ट पे फिर 2 बार वही काम करिए, तो उस समय एंट्री लेना है। एसएल हमारा ब्रेकआउट कैंडल जो मेन स्टार्टिंग कैंडल है उसका हाई या लो आप ब्रेकआउट एसएल ले सकते हैं। फिर दूसरा ये ऊपर वाला बात तो हो गया, टारगेट्स भी डिस्कस हो गए। अब अगर नीचे गिरता है तो अगर 350 के ऊपर आके बाउंस बैक करना शुरू करे तो हमारा 350 का बाइंग रहेगा, 350 पे हम लोग बाइंग करना शुरू करेंगे। और अगर वो भी तोड़ दे, अगर मान लीजिए हमारा जो बजट आता है, ठीक है, वो अगर इस सेक्टर को फेवर ना करे तो बहुत गिरेगा, ऑब्वियस सा चीज़ है। अगर गिरता है तो 300 फिर अपना फेवरेबल जोन हो जाएगा बाइंग करने का। खैर उतना नहीं गिरना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा इसमें बाइंग 500 से स्टार्टिंग था, और अभी थोड़ा मतलब हम हमेशा कभी भी 100%
लॉन्ग टर्म में अगर रखते हैं तो 100% अलॉट नहीं करते हैं, तो उस समय हम 40% ही किए थे। फिर जब थोड़ा गिरा तो और किए ऐड, फिर अब जब थोड़ा गिरा तो और किए ऐड। तो कुछ मिला के एवरेज मेरा प्राइस 400 के अप्रॉक्स में होगा, आई गेस 400 के आसपास ही होगा, हमको याद नहीं उतना कंफर्म। लेकिन क्योंकि अभी तक मेरा जो 30% का बनता है, अब इसमें पैसा अलॉट नहीं करना है फ़िलहाल, जब तक कि कोई गगड़ा मेरे पे ना आ जाए बहुत सारा पैसा का। तो 30% का एसएल माइनस अगर हो जाता है तो फिर हम ये स्टॉक से निकल जाएंगे। 100 से ज़ीरो नहीं होने देते हैं हम किसी भी स्टॉक को। 100 से अगर 70 हो गया तो हम छोड़ देते हैं स्टॉक को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ओवरऑल ये सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसी वजह से हम भी इन्वेस्ट करना शुरू किए थे इस सेक्टर में। और क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू तो आप समझ गए, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ेगा, बढ़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो थोड़ा उसमें अच्छा आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो ऐसे ऐसे जो हमारा सेक्टर वाले स्टॉक है ना, ये सब सेक्टर, इंटीरियर लेमिनेशन वगैरह, ये सब, तो ये सब में बूस्ट आएगा काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। और जो इसका अगला जो फाइनेंशियल नंबर जब भी आने वाला है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अगर वो जो 30 करोड़ वाला बैरियर है उसको क्रॉस कर लेगा ना, तो काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल ऊपर की ओर दिख रहा है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म व्यू है, पूरा एक्सप्लेन किए इस वीडियो में, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होना लाजमी है। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, अपने अगर जो इन्वेस्ट करता है उस दोस्त को भी भेजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।